देखिए, मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह का एहसान आसान हो गया। मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि गुज़िश्ता कल क्या हुआ कि कई महीनों से बैतुल माल एक अदारा है और ये कौमी अदारा है और ये इज्तिमाई अदारा है। मेरे शब्दों पर ज़रा ख्याल रखिएगा, इज्तिमाई अदारा है, ये इनफिरादी अदारा नहीं है, इज्तिमाई अदारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारे ने मैंने माजी से लेकर अब तक एक नुमाया किरदार अदा किया है। तो होता है एक अदारे के अंदर में जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, यही मैंने हकीकत है कि इख्तिलाफात राय हो सकते हैं। बहरहाल तो डिक्टेटरशिप तो नहीं हो सकता, इख्तिलाफ राय तो होना वाजिब है। अब इनफिरादी अदारा भी नहीं है, इज्तिमाइयत पर ही यकीन रखना पड़ता है, अक्सरियत की बातों को मानना पड़ता है। तो कभी कभी जो है लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। बहरहाल तो मेरा ये मानना है कि जमहूरी तरीके से जो है मतभेद हो ही सकती है। तो कल अचानक एक घटना घटा है कि और एक जो ग्रुप है, या ग्रुप बोलिए, दो हिस्सों में बढ़ गया ये अदारा। और कल जो है अचानक, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मेरा मकसद अमन के तरफ है, मेरा मकसद जो है तशद्दुद और बरबत को दूर करके कौम की मिल्कियत को बचाना है और आपस में इखलाक और मोहब्बत का दिया जलाना है। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कल क्या हुआ, अचानक एक ग्रुप आकर के और कई लोगों को बुलाया गया और जैसा कि इमरजेंसी मीटिंग का भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, रूल्स है कि 6 घंटा पहले बुलाना पड़ता है, लेकिन 6 घंटा पहले नहीं 3-4 घंटे में मीटिंग बुला दिया गया। सबको व्हीप जारी करके मेंबरों को बुलाया गया। मैं सदर सेक्रेटरी साहब को बुलाया नहीं गया, नायब सदर को बुलाया नहीं गया, कोऑर्डिनेटर साहब को बुलाया नहीं गया। तो सेक्रेटरी साहब है, नायब सदर है, कोऑर्डिनेटर साहब हैं, ट्रेजर है, सभी। बहरहाल तो कल क्या हुआ, फैसला हुआ कि हम कमेटी तोड़ दे रहे हैं। तो कमेटी को तोड़ दिया गया कि हम कमेटी को तोड़ दे रहे हैं और अब कोई मेंबर नहीं रहा है और हम नया कमेटी बनाएंगे। तो जब सेक्रेटरी साहब को ये बात मालूम हुई, सैक अहमद साहब को, तो सैक अहमद साहब ने कहा कि आप कैसे ये कर सकते हैं, तो कैसे आप ये कर सकते हैं कि कमेटी को तोड़ दिया और अब कोई मेंबर नहीं रहा, कोई सेक्रेटरी नहीं रहा, अब जो है नए से कमेटी बनाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ जो कंडीशन है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके आधार पर देखा गया कि 13 जन आए थे मीटिंग में, 21 में 13 आए थे, तो 13 लोगों का दस्तखत है। पहला बात सैक साहब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव मेंबर में 14 लोगों का जो है रिजिग्नेशन होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं, रिजिग्नेशन। इनफिरादी तौर पर अगर 14 मेंबर रिजिग्नेशन देते हैं सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब के हाथ में देते हैं, ये इख्तियार सेक्रेटरी साहब के हाथ में देना पड़ेगा। इंडिविजुअल 14 जन अगर रिजिग्नेशन देते हैं तो सेक्रेटरी साहब जीबी यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग, यानी कि जो जनरल मेंबर हैं, देखिए ये अदारे में मेंबरशिप का 2 तरीका है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है और एक जनरल मेंबर है। तो जनरल मेंबर को जो है सेक्रेटरी साहब मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुलाने का इख्तियार भी किसी और को नहीं है। कल भी जो मीटिंग बुलाया गया वो भी इख्तियार के बाहर है, मीटिंग सिर्फ सेक्रेटरी साहब बुला सकते हैं, सेक्रेटरी साहब के अलावा मीटिंग। अच्छा चलिए ठीक है, अगर कोई और भी मीटिंग बुला लेते हैं तो मीटिंग बुलाते हैं इमरजेंसी। जो हंगामा हुआ इसके बारे में बताइए। ये कल से चल रहा है अशफाक अहमद साहब, अगर कल नहीं समझिएगा तो आज समझ में नहीं आएगा आपको। कल आकर के 250-300 लोगों का भीड़ मजमा पाक स्ट्रीट से, रिपन स्ट्रीट से, 4 नंबर ब्रिज से, मछुआ तो खैर जोड़ा साकू इलाका में पड़ता है, तो नारकुलडांगा से, राजा बाजार से, ये सब लोग इकट्ठा हो गए। 250-300 लोग बाहर में हैं और जाके बोला गया सब कमेटी तोड़ दिया जा रहा है। तो सेक्रेटरी साहब बोले ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इलीगल है। तो आज सेक्रेटरी साहब तमाम मेंबर को बुलाए, मीटिंग में बुलाए सेक्रेटरी साहब, और आज का मीटिंग ऑलरेडी 5 दिन आगे से बुलाया हुआ था। आज का एजेंडा दे करके मीटिंग बुलाएगा, उसमें एजेंडा मेरा भी एक था कि काउंसिलर साहब को बुला करके इस्तिकबालिया देंगे, क्योंकि हर साल जो मार्क्स मैरिज होती है तो उसमें मेरा एक नुमाया रोल अदा रहता है एज ए काउंसिलर हैसियत से। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख करके दी, अशफाक साहब, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख करके दिया था कि हम लोग जसीमुद्दीन साहब को एक इस्तिकबालिया देंगे, जसीमुद्दीन साहब को एक इस्तिकबालिया देंगे। और ये चिट्ठी हमको 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये चिट्ठी दिया गया था कि इस्तिकबालिया दिया जाएगा। जसीम साहब ने अच्छा रोल अदा किया है और सैयद साहब भी हमारा शुक्रिया अदा किया, वैक्सीनेशन भी करा दिया, 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो गया। तो इन्होंने कहा कि जसीमुद्दीन साहब हमारे स्कूल के बच्चों को वैक्सीनेशन करा दिए, मार्क्स मीटिंग में बहुत अच्छा रोल अदा किए। तो हम लोग काउंसलर साहब को बुला के, अभी कोविड का टाइम है,
एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग बैठ करके उनको इस्तकबालिया देंगे, हमको एक चिट्ठी बुलाया गया। और ये 4 दिन 5 दिन पहले से ये जरा चुप कराओ ना उनको। 4 दिन 5 दिन पहले से ये मीटिंग बुलाया गया और अचानक कल आकर के तमाम मेंबर को 13 मेंबर को इकट्ठा करके कमेटी तोड़ दिया गया। तो ये बात आपको अशफाक साहब समझनी होगी। पहले हम अमन चाहने वाले लोग हैं। हम प्यार, इखलाक और मोहब्बत का ख़जाना लेके चलते हैं। हम चाहते हैं सब मिलजुल के रहे, प्यार से रहे। तो हम सेक्रेटरी साहब सब मेंबर को बुलाए कि ये कमेटी कैसे कोई भी आके कैसे तोड़ सकता है, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन के खिलाफ है, रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, कमेटी तो तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आज भी कल से डबल 400-500 लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। और मैं इस वक्त कलकत्ता कॉरपोरेशन में था। जब हमको मालूम हुआ बाहर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो मैंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया। सेक्रेटरी साहब बहुत देर बाद उठाए, हमने कहा माजरा क्या हजरत? बोले ऐसी ऐसी बात है जसीम साहब, कल इस तरह का घटना हुआ, कल आउटसाइडर थे, आज भी 400-500 लोग आए हैं और हमने मीटिंग बुलाया है, हमारा इख्तियार है, हम सेक्रेटरी हैं और कमेटी कैसे तोड़ दिया गया, अनडेमोक्रेटिक तरीके से कमेटी तोड़ दिया गया, ये सब लेके चल रहा है। हम बोला वो सब बात छोड़िए, पहले जो ये मजमा इकट्ठा हो रहा है। और मैं ये बात ऑन कैमरा बोलना सकता हूँ कि दोनों तरफ से मजमा इकट्ठा होना शुरू हुआ। 4 बजे से एक तरफा था, लेकिन 6:30 बजे से या 5:30 बजे से 6 बजे से जब ये कावस हो गया, लोगों में ये हो गया कि अरे बाप इतना मजमा जमा हुआ है, तो दूसरे तरफ से भी मजमा जो है ये शामिल हो गया। ऐसे हालत में हम क्या किए, कलकत्ता कॉरपोरेशन से निकल के सीधा हम ओसी अमानुल्लाह साहब के पास में गए और मैंने उनको सब रिपोर्ट कहा और अमानुल्लाह साहब से एक ही बात कहा मैंने। और मुझे जहाँ जहाँ कहने का, मैं ये ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ, हमको जहाँ जहाँ कहने का था हम सबसे कहा। यहाँ 4 थाना के ओसी आए हुए हैं, 4 थाना के ओसी हैं और डीसी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीसी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम सबको यही बात बोला कि सबसे पहले जो मेंबर हैं जो करना है वो लोग करेंगे, और साइडर या बाहर के लोग यहाँ नहीं रहेंगे, और साइडर बाहर के लोग नहीं रहेंगे, जगह को खाली कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई बंदा भी हो। पहले अमन है, पहले सुकून है, पहले प्यार है, मोहब्बत है, अखलाक है, उसके बाद कुछ होगा। और हमने तमाम पुलिस को कहा कि आप कीजिए। और फिर सेक्रेटरी साहब को हमने फ़ोन किया कि आपने हमको बुलाया था लेकिन हमको तो अब ज़रूरी आना पड़ेगा। तो हम रिक्वेस्ट करके इन लोग से गए और वहाँ जाने के बाद तमाम बातचीत हुई है। और जो 2 बातें तय हुई वो मैं बात बोल के ख़त्म करूँगा। सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, वो बताएंगे। 2 बातें तय हुई है इत्तेफाक राय से। तमाम बातें तय होने के बाद ये हुआ कि चलिए, वो जो कमेटी को कल तोड़ा गया वो इल्लीगल था और जो है जिस तरीके से किया गया वो गैर जमहूरी तरीके से था। तो लिहाजा जैसा कमेटी है, जैसा कमेटी था, वो कमेटी एज इट इज स्टेटस को वो कमेटी कायम रहेगा, क्योंकि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया, तो वो कमेटी रहेगा। जैसे सदर जनाब सुराब साहब थे वो सदर सुराब साहब रहेंगे, जैसे सेक्रेटरी जनाब सैक अहमद साहब थे सेक्रेटरी साहब रहेंगे, जैसे नायब सदर हमारे मेहताब साहब एडवोकेट जनाब मेहताब साहब थे वो वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर वो रहेंगे, जैसे खुर्शीद अकरम साहब, हाजी खुर्शीद अकरम साहब खजांची थे, बहुत ही मारूफ शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान है, वो भी ट्रेजर रहेंगे। जैसे कोऑर्डिनेटर हमारे अब्दुल रशीद साहब थे वो रहेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम मेंबर थे एज इट इज़ तमाम मेंबर रहेंगे, जैसे जनरल मेंबर थे एज इट इज़ जनरल मेंबर रहेंगे। नया किसी को लिया नहीं जाएगा, जैसा कमेटी चल रहा था वैसा ही कमेटी चलेगा। ये हुआ। और दूसरा जो चीज़ तय हुआ है वो सैक साहब और मेहताब साहब बोल सकते हैं, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बोल सकता, लेकिन एक चीज़ है कि तमाम लोगों ने मुझे इम्पावर किया है, तमाम लोगों ने मुझे ऑब्जर्वर किया है कि जसीमुद्दीन जो है नेक्स्ट स्टेप, जसीमुद्दीन जैसा कहेगा वैसा होगा। जी, आज जो घटना हुआ है मेहताब साहब क्या बोलेंगे? बोलिए। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट बैतुल माल केला बगान, हमारा नाम मोहम्मद मेहताब बख्श एडवोकेट है। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम लोगों का ये दस्तूर है कि हम लोग एक तरह का फैसिलिटेशन करते हैं, बुला के इस्तकबालिया करते हैं। अभी हम लोग के मोहल्ले में ये जो 39 वार्ड है, इसमें मोहम्मद जसीमुद्दीन जो हमारे पास में खड़े हुए हैं, ये लोकल तृणमूल कांग्रेस के वार्ड के काउंसलर अभी इलेक्ट हुए हैं। एक डिसीजन हुआ था कमेटी में कि हम लोग उनके पास में अपने लोगों को भेज के उनको अपने यहाँ बुलाएंगे, और आज का डेट फिक्स था कि उनको बुला के हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उनको फूल बनाएंगे, उनको इस्तकबालिया देंगे, ये सब हम लोगों का था। लेकिन चूँकि ना इस प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए इलेक्शन से पहले जो प्रोसीजर यहाँ चल रहा था, जिस लाइन पे चल रहे थे, उस चीज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़बरदस्ती 4 दिन 5 दिन पहले घुसेड़ा गया।
लगा इन लोगों को कि मेजोरिटी जो है उनको बुला के इस्तकबालिया देगी, वो नहीं हो, भंडूल हो जाए, पूरी कमेटी को इलीगल तरीके से तोड़ दो और हम अकेले बन के पूरी कमेटी को चलाएंगे। जिसका आज का जो एजेंडा था, इसमें ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, आज इसका फैसला किया जाएगा। उनको बुलाया गया, उनको फैसिलेट हम लोगों ने किया, इस्तकबालिया दिया, लेकिन इस दरमियान पे यहाँ ज़बरदस्त तरीके से भीड़ झमेला, बहुत एलिगेशन मीटिंग के दरमियान हम लोगों को देना पड़ेगा। मॉब में हम क्या बोलेंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो यहाँ से हारे हैं वो लोग हैं, जो लोग हम लोग के खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे यहाँ पर, जो उनके इस इशू को, उनका इशू को हमारे सोसाइटी में लाने का मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया। जसीमुद्दीन लोकल काउंसिलर है, हम उनको इग्नोर करके कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार सालों साल से बच्चों का वैक्सीनेशन हो, किसी कोई पैसा देना हो, मास मैरिज का हेल्प हो, कंस्ट्रक्शन का हो, रिपेयरिंग का हो, कोई भी हो, हम लोग को अगर हेल्प लगता है हम लोग जाते हैं तो वो तहे दिल से हम लोग को हेल्प आउट करते हैं। तो हम लोग कैसे उनको इग्नोर करें? वो तो ऐसे पार्टी के हिसाब से हम लोग को हेल्प नहीं करते, वो इंडिविजुअल शख्सियत के हिसाब से हमको हेल्प करते हैं। आज जो कैओस हुआ उसमें हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोग बुलाया आपके लिए, लेकिन देखिए बाहर बहुत झमेला है। एक डिसीजन हुआ कि भाई ये जो कमेटी को तोड़ा गया ये गलत है, रिवाइव किया जाए, जो जैसे कमेटी थी वैसे ही कमेटी रहेगी। और सबसे खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि इंटायर कमेटी के लोगों ने प्रेसिडेंट साहब की मौजूदगी में एक नई जिम्मेदारी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब जो लोकल काउंसलर भी हैं टीम सी के, उनको दिया कि फ्यूचर कोर्स आप तय करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, स्मूथ रनिंग के लिए। और हम तमाम मेंबरों ने इसको तहे दिल से एक्सेप्ट किया है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जिस तरह आज उन्होंने यहाँ पर अमन शांति बहाल रखा है, हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद किया है, आइंदा भी हम उनसे उम्मीद करेंगे कि इसी तरह वो हमारा हेल्प करें और कौम तरक्की करे, सोसाइटी अच्छा जाए, स्कूल अच्छे तरीके से चले। और हम इसके साथ साथ ये भी करेंगे कि आपके साथ पूरी सोसाइटी है, पूरा स्कूल का बच्चा है, हज़ारों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आपके साथ हम लोग कांधा से कांधा लेके खड़ा रहेंगे, आप हम लोगों का मदद करते जाइए। इसका मतलब ये है कि बैतुल माल केला बगान को लेकर मोहम्मद जसीमुद्दीन आने वाले दिन में जो भी फैसला करेंगे आप लोग के लिए बिल्कुल हम लोग का मंजूर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत मुखलिस आदमी है, वो फलाह बहबूदी के काम में हमारा हेल्प आउट करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग कौन सा पद देंगे? हम लोग उस समय फैसला लेंगे, मेजोरिटी क्या बोलती है देखते हैं, जो होगा इंशाल्लाह ताला हम लोग जरूर उसका फैसला लेंगे। नहीं, मैं अशफाक साहब आपकी इस बात को काउंटर कर रहा हूँ। आप कंट्रोवर्सी बढ़ा रहे हैं, क्या पद देंगे, क्या ओहदा देंगे, इसके लिए मुझे तय नहीं किया गया। मेरा ये काम है कि जो ना इत्तेफाकी पैदा हुई है, जो इख्तलाफात है, मैं खुद स्वयं रह करके उसको दूर करूँगा और नायाब तरीके से तमाम मामले को हल करूँगा। बहुत ये पूरे कंट्रोवर्सी पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो पहले तो मैं थैंक्स जसीमुद्दीन साहब का ये करता हूँ। यहाँ बहुत 2-4 घंटा से ज़्यादा हो गया, सिर्फ 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जिस अंदाज से यहाँ पर जो बहुत बड़ा चॉइस होने वाला था, आज बहुत अच्छे तरीके से ये शांतिपूर्वक जिसको कहेंगे ये ख़त्मा हुआ है। और इसमें 2 चीज़ें जो सामने आई हैं, एक ये कि हम लोग सब मेंबर जो भी नाइत्तेफाकी थी वो सब ख़त्म करके हम लोगों ने ये फैसला किया है कि सब एक साथ मिलजुल के यहाँ काम करेंगे। और इसके ऑब्जर्वर के हिसाब से हमारे काउंसलर साहब जो हैं वो कोई पार्टी का नहीं, काउंसलर किसी पार्टी का नहीं होता है, इससे वो काउंसलर के हिसाब से हमारे केला बागान में वो कामयाब रहेंगे और करते रहेंगे। और हमारा स्कूल जो है आपको मालूम है कि एक लड़कियों का स्कूल है, ये 11-12 के लिए हम लोग दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे स्कूल तरक्की करे और केला बागान में तरक्की हो। ये है, ये भी एक राज है यहाँ पर, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर इसका नाम हो। तो ये भीड़ लेके कौन आया था? भीड़ का देखिए नाम तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए देखिए हम एक बात बोल दे रहे हैं आपको, हम नहीं बताएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि कल हमारे पास जब फोन आया था, जबकि मंगल के दिन हमने ये मीटिंग कॉल किया था, आज के दिन का मंगल के दिन, तो कल एक फ़ोन आया हमारे पास, हमारे मेंबर ने किया, हम नाम भी नहीं बोलेंगे, कि उन्होंने कहा कि सराफ साहब जो हैं वो एक मीटिंग बुला रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम तो आज शनिचर को तो बुलाया है मीटिंग, जुमा को क्यों होगी मीटिंग? आज आप जुमा के दिन है, आप लोगों को मालूम है कि मुसलमान हैं हम लोग, तो ये मीटिंग 4 घंटा पहले आप तय कर रहे हैं। आज जुमा है, 2 घंटा तो नमाजी में चले जाएंगे, तो नियम क्या है? तो हमने बताया कि भाई 6 घंटा पहले मीटिंग का किया जाता है।
आप 4 घंटा पहले कर रहे बोले आप आइए ना आइए परवाह नहीं है। तो सेक्रेटरी के बगैर मीटिंग हुई है, तब हमने लिख के दे दिया कि भाई दिस मीटिंग इज़ इलीगल, क्योंकि आपने रूल से बाहर गए आप। आज मीटिंग को जिस वक्त में करना चाहिए आप 6 घंटे में नहीं 6 घंटे में मानते तो भी हम मान लेते कि ठीक है। आप 4 घंटे में मीटिंग कॉल करके बोलते हैं कि मीटिंग करके, और सेक्रेटरी के बगैर होता है, जिसके हाथ में दिया जाएगा सेक्रेटरी को बात करके मीटिंग कर दी आपने। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं नहीं आया तो मास्टर रास्ता साफ देखा, तो बाद में मालूम हुआ, मैं भी नहीं था, मैं जादूपुर गया हुआ था, ये था नहीं मैं, तो ये मालूम हुआ कि 400-500 लोग यहाँ पर जमा हैं। हमने भाई क्या बात हो गई, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बोले हो सकता है कि मारपीट हो जाए, हैं? तो मैं आए नहीं, हमें मना किया गया कि आप भी नहीं आइएगा तो मर्डर हो जाएगा। अब भाई ये क्या बात हो गई। हमने कहा हम एक स्कूल चला रहे हैं भाई, आज बच्चों को डर के मारे स्कूल बंद कर दिया, कल नहीं बुलाया हमने। ये हालत भी है। तो ये लोग जो लोग हैं एंटी सोशल, इनको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ के हालात को ख़राब ना करें। मैं जसीम साहब से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो एंटी सोशल है पहले इनका पता लगाए और इन सबों को पकड़ने का वो रास्ता ठीक सर करें। क्या लगता है सब कुछ यहाँ पर ठीक है माहौल, जनता से क्या बोले क्या बोले हजरत, क्या अरे भाई आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आप लोगों ने बहुत जसीम का दादा यार जसीम साहब को तो मैंने फिर बताया तो फिर थैंक्स क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने कि इस पूरे बातों को आप लोगों ने सुना है और एक्चुअल मामला मैंने लोगों में जाए, आवाम में जाए तो पॉजिटिव जाए, नेगेटिव ना जाए बस।